अब जो यूनिवर्स है कि मार्केट में 3,000 स्टॉक्स हैं, करीब 5,000 स्टॉक्स हैं करीब। अब उसमें से 1,500 स्टॉक 1,000 करोड़ के ऊपर हैं। हम्म। तो हमारा ये एडवाइस है, हम खुद नहीं करते, कोशिश करते हैं कि 1,000 करोड़ के नीचे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लो है। जो सेबी या बीएसई या एनएसई ने जो नॉर्म्स बनाए हैं कि इतने मिनिमम करना है, बस वो हाँ। लोग उतना ही करते हैं। हम्म। मेजोरिटी, कुछ कुछ कंपनीज होती है थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। तो आपके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। और हम्म। 1,500 कंपनीज है 1,000 करोड़ के ऊपर। एक और फायदा है 1,000 करोड़ का बेंचमार्क का, कि 1,000 करोड़ यानी भले ही हम उसको स्मॉल कैप बोले कई कंपनीज को, दे हाँ। आर 1,000 करोड़ साइज, यानी दिट इज अ वेरी लार्ज कंपनी। आप ऐसे इंडिपेंडेंटली सोचो तो एक बहुत बड़ी कंपनी है वो। हम्म। नेशनल लेवल की कंपनी है, उसका नेशनल प्रेजेंस है, कई का इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ये सब वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं पर से। हम्म। राइट, इतने आसानी हाँ। से ये आउट ऑफ बिजनेस नहीं होंगे। तो ये एक फायदा है। अब ये इस यूनिवर्स में से सिलेक्शन कैसे करना है, तो हमारा एक 4-5 स्टेप का प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ क्विकली। हम्म। पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग आउट। देखो हमें, हम साइंटिफिक इन्वेस्टिंग का एक वो सेकंड है, आपने मेरे लोगों के नीचे भी लिखा हुआ है, साइंस ऑफ अल्फा फ्रॉम सेफ्टी। हाँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब लोग आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम कितना रिटर्न बनाएंगे इधर। हम लोग बोलते हैं रिटर्न आपका बन जाएगा। हम्म। मार्केट रिटर्न सेंसेक्स ही देख लो। सेंसेक्स 1979 में 100 था, 100। हम्म। हम्म। अब 80,000 टू 85,000 के आसपास चल रहा है। हाँ। यानी 800, अगर उस समय किसी ने 1 करोड़ डाला होगा तो आज 800 टू 850 करोड़ पे बैठा है वो। तो रिटर्न मार्केट में बन जाता है। हम्म। पहले आपको चिंता करनी कि आप लॉस मत करो। ठीक है। और ये वॉरेन बफेट भी बोलता है, देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, डोंट लूज कैपिटल। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ठीक है। तो हाँ। आपको सबसे कैपिटल अपना बचाना है। हम्म। तो इसलिए हम लोग सोचते, और कैपिटल बचाने का ये मतलब नहीं कि अरे 100 रुपए डाले अब वो 95 हो गया तो वो स्टॉप लॉस कर लूं। आप ट्रेडर नहीं हो। तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। हम्म। कंपनी रोज फ्लक्चुएट नहीं करती है, उसके रेवेन्यूज, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, राइट, वो रोज नहीं फ्लक्चुएट करते हैं। स्टॉक प्राइस रोज फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज मार्केट में हर सेकंड का कोटेशन आ रहा है। तो उससे हमें पैनिक नहीं होना है, हम्म। उसका फायदा लेना है। वो मैं और थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक पर है। आप ये ठीक सोच, है। है ना, कि पैसा लॉस कैसे होगा मेरा। तो मेरा पैसा कैसे लॉस होगा, जैसे कंपनी की बिजनेस ही खराब है, एज हाँ। इन कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है, कई सालों से आप देखोगे पास्ट में जाके तो लॉस 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 दिख रहा है उसका। एक हाँ। आध साल कभी प्रॉफिट आ जाता है, तो दैट मीन्स कि ये अच्छी कंपनी नहीं है। तो आपको नहीं लेना है वो। सेकंड, एक और होती है कंपनीज जिसमें बहुत ज्यादा डेट है। हाँ। ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखना है। 50% से भी ज्यादा है तो हम्म। डेफिनेटली उसको आपको टच नहीं करना है। हम्म। थर्ड होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट से ही रिलेटेड। तो इंटरेस्ट कवर समझो 4 भी नहीं है। ईबिट टू इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। अगर वो 4 से कम है तो आपको उधर नहीं जाना। ठीक है, ये सिंपल मैं कुछ रूल्स ठीक है। बता रहा हूँ ठीक है। बेसिस पे। है ना, आप सोफिस्टिकेटेड भी बना सकते हैं, हम लोग इसमें कई और चीजें देखेंगे। लेकिन एक ठीक रिटेल है। इन्वेस्टर को इतना भी आ गया तो काफी है। इस ग्रुप को हम निकाल देते हैं 1,500 स्टॉक्स में से। हाँ। इनको बोलते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स। क्योंकि अगर कंपनी जो डेट है जिसके पास, और उसने डिफॉल्ट कर दिया, डेट का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई 3-4 महीने, तो हम्म। बैंक लेगा आपकी कंपनी और शेयर होल्डर के पैसे जीरो हो जाएंगे, पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो हम बोलते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स। ऐसी 1,500 में से समझो 600 कंपनी, 700 कंपनी तो ऐसे ही निकल जाएंगी इस बेसिस पे। जी। जी। तो वो खत्म हो गई। सेकंड हम आते हैं, अब कोई वैसे लॉस मेकिंग कंपनीज बची नहीं है आपके पास, हाई डेट कंपनीज बची नहीं। अब उसमें से बचे हुए में से हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, रिमूव कैपिटल इरोडर्स। कैपिटल इरोडर निकालने हैं। ये क्या हाँ। कंपनीज होती है, ये कंपनीज में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ठीक है। तो आपको जब ये कंपनी अपना सामान बेचने निकलती है, सर्विसेज या गुड्स प्रोडक्ट्स, तो हम्म। दे हैव टू एग्री टू वॉट एवर प्राइस बायर इज गिविंग देम प्रोडक्ट्स के लिए, कि भाई हम तो आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे इस प्रोडक्ट के लिए। अब वो हम्म। 100 रुपए में आपका प्रॉफिट बने या ना बने,
बिकॉज यू कैन नॉट से कि भाई मैं 101 लूंगा, 101 लूंगा तो वो बोलेंगे ले लो, हम आपसे नहीं खरीद रहे, कंपनी टू से खरीद रहे हैं। तो हम्म यू हैव नो बार्गेनिंग प्राइसिंग पावर। सेम आपके सप्लायर आपको फोर्स करते नहीं, आपको हमारे से जो रॉ मटेरियल या जो भी लेना है वो इसी प्राइस पे लेना है, हम्म। तो आप कम नहीं करा पाते हो, तो आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है कहीं पे भी। इस तरह की ठीक है। कंपनी को हम बोलते हैं कैपिटल इरोडर्स। और इनमें आप एक सिंपल वो यूज करना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी यूज कर सकते हो, आरओई। दैट ठीक है। आरओई शुड बी ठीक है। मोर देन 15%, लेट्स से 12%, पंद्रह ठीक परसेंट है। उसके नीचे है तो एसबीआई में एफडी में रख लेते हैं आप। हाँ। 7-8% आरओई कमाना है तो कंपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतने सारे एम्प्लॉयज और ये सब क्यों ले रही है? उससे अच्छा वो हम्म। एफडी डाल देती है और वो ही 8% आ रहा है, 7%, राइट? सर, तो ये हो। फैक्टर इन्वेस्टिंग की भी बात करूंगी। लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग हमने सुना है, मोमेंटम सुना है, क्वालिटी इन्वेस्टिंग हमने सुना है, उसको भी इसमें यूज किया जा सकता है क्या? और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे इसमें यूज करेंगे? ठीक है, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ हाँ क्विकली। जी। 2-3 स्टेप और बाकी हैं और उसमें फिर मैं आई एक्सप्लेन ठीक कैसे है। है। ठीक है। ठीक है, कैपिटल इरोडर्स आपने हटा दिए, 200-300 कंपनी और खत्म हो गई। इसके बाद में अब जो रिस्क रह जाता है वो ये रिस्क रह जाता है कि आपने अच्छी कंपनी, अब सब अच्छी कंपनी रह गई, हम्म। लेकिन अच्छी कंपनी क्योंकि न्यूज में कवर्ड है, आज ईटी में आई है, आज सीएनबीसी में आया है, तो उसका भाव बढ़ जाता है और कंटिन्यूअस उसका सीईओ और वो सब इंटरव्यूज दे रहा है तो वो भाव बढ़ते जाता है और अच्छी कंपनी सबको पता चल गई। तो अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, वो हो सकता है 200, 300, 400, 500 में बिक रही है मार्केट में, हाँ। यानी जितनी उसकी वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा। तो हम्म। आप बहुत अच्छी कंपनी में लेकिन आपने डबल ट्रिपल पैसे में वही अच्छी चीज ली है तो भी लॉस होने के चांसेस हाई। तो हाँ। इनको हम बोलते हैं कैपिटल इम्प्लोडर, इनको भी हटा दिया। इसके बाद में हम सिलेक्शन करते हैं उन कंपनीज का जिनमें ग्रोथ है और कई सालों तक ग्रोथ की विजिबिलिटी है और फिर भी वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रही है। हम्म। जैसे 100 की चीज हमें 50 में चाहिए, 70 में चाहिए, कभी कभी हमें 5 रुपए में भी मिलती है 100 रुपए की चीज। तो आप इमेजिन करो अगर मेरे को 100 की चीज 10 रुपए में मिल गई तो मेरा तो 10 बैगर हो गया जब वापस अपने फुल वैल्यू पे आएगी, राइट? तो इतना हाँ। पावर हो इसका, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग का। तो ये लास्ट स्टेप होता है कैपिटल मल्टीप्लायर्स, और उसके बाद हम वो ग्रोथ फैक्टर्स देखते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं हम्म। 20 से 25 कंपनी में कम से कम। और इसको आपको रिव्यू करना है हर क्वार्टर में। भाई हर ठीक है। क्वार्टर में जब फाइनेंशियल्स आएंगे तो आपको देखना है भाई सब कुछ ठीक है, कुछ और कोई ओवर वैल्यूड हो गई जैसे तो उसको हाँ। आपको हटाना और रिप्लेस करना है कोई और कंपनी से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको, आपका जो क्वेश्चन था फैक्टर्स का, फैक्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है, वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, मोमेंटम। क्वालिटी, राइट? तो हम्म। हम हमारे प्रोसेस में ये सब इंटीग्रेटेड हैं। सब नहीं है, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे वैल्यू कैसे है कि नॉर्मली लो पी, लो प्राइस टू बुक ले लो तो उसको वैल्यू समझा जाता है। हाँ। हमारा ऐसा नहीं होता है, हम लो ले रहे हैं लेकिन रिलेटिव टू क्वालिटी और ग्रोथ। हम्म। देखिए जिस चीज की क्वालिटी हाई है और ग्रोथ हाई है उसमें आप हायर पी भी डिस्काउंट पे हो सकता है, स्लाइटली हायर पी। ये जो 50, 70, 80 वो तो गारंटीड, दे आर ऑल ओवर वैल्यूड। हम्म। ठीक है, आपको मतलब वॉरेन बफेट ने आज तक 20 पी के ऊपर नहीं लिया है, देर इज नो रिकॉर्ड। ओके, ओके। अगर कभी दिखता है कि वो 20 के पी के ऊपर लिया है, समझो 30 का, तो उसमें से 10 का पी तो एम कैप का मतलब 30% तो कैश था। तो हम्म। एक्चुअल ऑपरेटिंग बिजनेस की उसने कभी इससे ज्यादा नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आपको मतलब 30 के ऊपर जब आप दे रहे हो तो बहुत ही केयरफुल रहना है, और हम्म। 50 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, एक रफ थंब रूल बता रहा हूं मैं रिटेल के लिए। अच्छा। बट एनीवे, तो इसमें वैल्यू आ गई क्योंकि हमने लास्ट में बताया कि हम वैल्यूएशन देखते हैं और ग्रोथ वैल्यूएशन। देखते हैं। हाँ। वैल्यूएशंस और ग्रोथ, तो ग्रोथ। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिर मैंने आपको कैपिटल इरोडर हटा दिए थे, तो जो लो क्वालिटी कंपनीज थी हमने हटा दी। इसका हम्म। मतलब हमने हाई क्वालिटी रिटेन की थी कैपिटल इरोडर के बाद वाले में जिसमें आरओई यूज करते हैं। तो हाँ। वो quality भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो मेरे में क्वालिटी हो गई, ग्रोथ हो गई और वैल्यू हो गई, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के अंदर ही। ठीक है। मोमेंटम हम नहीं फॉलो करते, वी डोंट बिलीव इन मोमेंटम। एंड सेम थिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। हम्म।
हम्म। हमें नहीं लगता टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट चीज है, हमें नहीं लगता मोमेंटम करेक्ट चीज है, तो हम यूज ही नहीं करते उसको। ठीक है। या है ना, या ठीक आप है। बोलोगे एक तरीके से तो ठीक है। एंड ठीक है। मोमेंटम हमारा पोर्टफोलियो ठीक है होता है। सर, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। अगर किसी के पास बहुत ही लिमिटेड कैपिटल है, तो कैसे ये अप्रोच काम करेगी, और साथ ही इसमें रिस्क कैसे मैनेज होगा? देखिए, लिमिटेड कैपिटल से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आपके पास इतना लिमिटेड है कि आप दो ही स्टॉक खरीद सकते हो, आपके पास 10,000 रुपए है और 5,000 का तो बजाज कैपिटल या वो बजाज क्या फाइनेंस है जो भी है, और हाँ। 5,000 का कुछ और है, तो आप दो ही स्टॉक ले पाओगे ऐसे। हम्म। तो हम्म। तो नहीं चलेगा। लेकिन हम्म। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि समझो 25,000 है और 1,000 1,000 रुपए वाले 25 स्टॉक भी ले सकते हो, तो ये फॉलो कर सकते हो। हम्म। ठीक है। तो आपको वो जो MRF और 5,000 रुपये और 3,000 रुपये के स्टॉक्स हटाने पड़ेंगे, आपको बिलो 1,000 में स्टिक करना पड़ेगा, तो 25,000 रुपये वाला भी कर सकता है। ओके, ठीक है। देर इज नो ठीक है। प्रॉब्लम। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, आपका क्या क्वेश्चन था इसमें एक और? रिस्क कैसे मैनेज होगा रिस्क, विद रिस्क तो लिमिटेड मैंने कैपिटल? एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली वो नहीं, लिमिटेड कैपिटल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम वो ओके। जो स्टेप्स फॉलो कर रहे थे कि कैपिटल डिस्ट्रॉयर हटा दिए, हाँ। सबसे बड़ा रिस्क तो है। कैपिटल इरोडर हटा दिए, वो सेकंड हम्म। बड़ा रिस्क था। और कैपिटल इम्प्लोडर यानी ओवर वैल्यूड, वो हटा दिए, वो तीसरा हाँ। रिस्क था। और चौथा रिस्क था नॉन ग्रोइंग कंपनीज, तो हमने हम्म। वो ग्रोथ हम्म। कंपनीज पे फोकस किया। तो हमने करीब करीब ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल रिस्क हटा दिए। तो प्रोसेस में इंटीग्रेटेड ही है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। आप ठीक इसको है। फॉलो करोगे तो आप 4 लेवल लोअर रिस्क हो गया और 4 लेवल का अल्फा हो गया आपका एक साथ। यानी जो ठीक है। लोगों को सिखाया जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, यहाँ लो रिस्क है और हाई रिटर्न। ओके। ओके सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जो इसको बेसिकली एआई ड्रिवन ही मान सकते हैं, और जो ये एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, तो ये कितना कारगर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, तो अभी तो जो AI मैंने देखे आज तक, दे आर ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ओरिएंटेड। ठीक है। हाँ। हाँ। मॉडल में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, जो मॉडल का ओनर है उसे भी नहीं मालूम जिसने एग्जैक्टली। डिजाइन किया है। एग्जैक्टली। वो वो डेटा दे देता है मॉडल को और बोलता है सीख लो इस पे। तो नॉर्मली हाँ। क्या होता है कि अगर मीडियम टर्म है तो लास्ट 3 महीने के डेटा पे उसको ट्रेन कर दिया। ठीक है, कि हम्म। लास्ट 3 महीने में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म हुए, उन वो दिखा दिए उसको कि भाई ये सब पर अब टॉप 100 परफॉर्मर्स है, लेट्स से टॉप 100 स्टॉक्स बाय परफॉर्मेंस लास्ट 3 मंथ्स। हम्म। उसके सब कुछ दे दिया उसके बारे में, जो भी न्यूज़ है, फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, सब डेटा वो मॉडल को दे दिया। अब मॉडल ने कुछ सीख लिया, किसी को नहीं मालूम वो क्या सीखा उसने, और वो हाँ। अप्लाई करता है आज की डेट में और बोलता है ये खरीद लो आप, और यू हैव टू हम्म। बाय दैट। या वो ऑटोमेटिक खरीद भी लेता है, और जो चीज उसमें नहीं है उसको बेच देता है। और ये हाँ। रोज उस पर अप्लाई करके करते रहता है अपने आप से। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड चीजें हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं सीख सकता है AI, लेकिन बट उसका इट्स पूरा वेरी रेयर। ट्रेनिंग वेरी रेयर, और हाँ। उसका ट्रेनिंग और डेटा भी अलग रहेगा। ओके। ओके सर, आप अपनी हाँ इन्वेस्टमेंट जर्नी का कुछ एग्जांपल दीजिए कि साइंटिफिक इन्वेस्टिंग ने जहां पे आपको हेल्प करा हो, या इसके चक्कर में अगर कहीं आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा हो। हाँ, तो इसमें नहीं, हम कई बार बच जाते हैं क्योंकि एक दो तीन चीजें बताता हूँ। जैसे हम हाई डेट कंपनीज नहीं लेते, तो अच्छा। हाई डेट कंपनी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रादर हाई डेट एंड कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस, ये हाँ। क्लोजली लिंक होता है। जो इंडिया में बोलते हैं ना चोर मैनेजमेंट और ये सब, तो क्या होता है कि जी जिसको जो मैनेजमेंट को चोरी करना है, कैपिटल निकालना है, तो वो प्रॉफिट भी डिक्लेयर नहीं करेगा ज्यादा, वो डेट भी ज्यादा लेगा, क्योंकि शेयर होल्डर का कैपिटल तो 100 रुपए है, वो बोलेगा हम्म। यार 50 रुपए 100 रुपए और मुझे बैंक से डेट मिल जाएगा, तो मैं हाँ। अब चोरी करूंगा तो 200 में से करूंगा, तो मेरी चोरी डबल हो गई। राइट। तो हाँ। वो नॉर्मली वो सब डेट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हमें ये कैपिटल डिस्ट्रॉयर हटाने से हमें इस तरह के लॉसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्डली कभी हुआ ऐसा। और एक बार हुआ था सिर्फ वो, दिस इज मतलब बिफोर प्रोफेशनली स्टार्टिंग, लेकिन मेथड प्रिंसिपल्स तो वही थे, फॉलो कर रहे थे। लेकिन कंपनी ने जो भी पॉलिटिकल प्रेशर या जिसके लिए भी, कंपनी ने पैसे निकाल लिए,
और और मतलब वो सब जो बोरोइंग हुई वो सब बाद में हुई रिपोर्टिंग के पीरियड के, और उसके ओके। बाद सीधा फिर 1.5 2 साल बाद रिपोर्ट आई कि भाई इतना इतना कंपनी का लोन है और ये है वो है। ओके। तो इट वाज लाइंग ऑन द बुक्स वाली बात है। ओके। नहीं, चलिए सर, नहीं तो। आखिरी सवाल होगा आपसे इस शो पर। आप टिप्स क्या देना चाहेंगे, ऐसे कुछ 3 गोल्डन रूल जो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहता है और इसके थ्रू अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है? तो पहले तो जब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। हम्म। और अगर आपको करना है तो आप ईटीएफ में एसआईपी शुरू कर दो फिर। जैसे आप वेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं नहीं करना ही है, और फिर वो रुकना नहीं है कि मार्केट नीचे गया तो रुक गए, तो एसआईपी में तो फिर आप हाँ। करते रहो, और ईटीएफ खरीद लो निफ्टी 50 या कुछ भी ऐसे, है ना। तो ये एक आपने स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको बहुत पेशेंस नहीं है, पेशेंस है तो आप रुकिए, पहले ये जो मैंने बताया, हमने और भी वीडियोस डाले हैं, ये है साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के ऊपर, हम्म। डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो आप स्टडी कीजिए, मीडिया में भी बहुत सारे इंटरव्यूज और वो सब रिटर्न में है। तो आप पहले समझिए कि क्या है। ठीक है। और मैंने काफी डिटेल में रेशियोज वेशियोज सब बता दिया है। या। ठीक है। हम्म। तो उसको आप फॉलो कीजिए, और उसके हिसाब से कोई स्क्रीनर है या टिकर टेप, इस तरह के स्क्रीनर्स बहुत सारे हैं, उसमें जाके आप अपना जो आ रहा है ये सब कंडीशन डालने के बाद स्टॉक्स, उनको स्टडी कीजिए थोड़ा, और समझने की कोशिश कीजिए कि वो जैसे कुछ आया फिर आप उसको देखिए, उसका डेट टू इक्विटी कितना है, इंटरेस्ट हाँ। कवर कितना है, आरओई कितना है, लास्ट 5 ईयर ग्रोथ रेट क्या थी। हम्म। फोरकास्टेड ग्रोथ रेट भी प्रीमियम वाले प्लान्स में मिल जाता है, तो वो टिकर हम्म। टेप और इसमें स्क्रीनर वगैरह में जो पेड प्लान होते हैं। तो आप 1 2 साल का प्रोजेक्शन देखिए, वो हाई ग्रोथ है कि मीडियम है कि माइनस है। राइट। ट्रू। और हम्म। तो आप वैल्यूएशन देखिए, पी कितना है, प्राइस टू बुक कितना है, ईवी टू इबिडा कितना है, ईवी टू कैश फ्लो कितना है, इस तरह के हाँ। पैरामीटर सब होते हैं। आपको फेमिलियर होना है इनसे। नहीं समझ में आ रहा तो गूगल है, उसके लिए एआई यूज कीजिए। अब जेमिनाई है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी, उसको बोलिए कि भाई ये आरओई क्या होता है बताओ, तो हाँ। बताएगा आरओई क्या होता है। तो वो नहीं समझ में आया और बताओ। तो एआई उस तरह से यूज एआई कीजिए उसके जब लिए आपको यूजफुल है। उस तरीके से। और अगर आप जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं टोटल कैपिटल, या समझो 25 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख से ज्यादा आप एक स्टॉक में नहीं डालना है। हम्म। ये बेसिक रूल आपको रखना है। सेकेंडली, जब कोई प्राइस गिर गया आपने लेने के बाद में, आपने 1 लाख का लिया और वो 70,000 80,000 हो गया है, तो हाँ। पैनिक में सेल नहीं करना है। आपको फिर से स्टडी करना है कि ये सब ठीक है इस कंपनी का, इसकी, और एक वैल्यूएशन सीखनी पड़ेगी। जो मैंने ट्रू। इंट्रिंसिक वैल्यू बताया वो क्या होती है और कैसे एस्टिमेट करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आता है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब गड़बड़ होएगी फिर। चलिए सर, तो बस बहुत ये टिप। अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड आपने समझाया साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के बारे में। और उम्मीद करती हूँ ऑडियंस को, व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके जो भी अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप प्लीज हमें कमेंट में पूछिए अपने सवाल, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत आज अपना समय देने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। You're welcome. Thanks to everyone. Bye bye. चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।